जय भीम साथियों, मैं रवि राठौड़ फिर से आप सभी के सामने द ग्रेट बंगी समाज यूट्यूब चैनल लेकर। जैसा कि साथियों हमने आपसे बोला था पिछली वीडियो में कि बहुत जल्दी हमारे समाज के जो महापुरुष हैं माता दीन बंगी, उनको लेकर हम आपके पास जानकारी पहुंचाएंगे। तो उसी निमित्त हम वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने और कुछ जानकारियाँ लेकर आए हैं। बहुत सारे गूगल पे जाने के बाद मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं। उनमें एक दलित दस्तक नाम से एक यूट्यूब चैनल चलता है, उसके फाउंडर हैं अशोक दास जी। उन्होंने एक 2018 में एक आर्टिकल छापा था, उसको देखा, पढ़ा मैंने। और एक जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रतन लाल जो हैं, वो भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं द अम्बेडकर नामा। तो उनकी वीडियो पर भी मैंने ये चीज़ देखी और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और आर्टिकल पढ़ने के बाद कुछ जानकारियाँ जुटी है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो भाइयों, मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से मैं अपने समाज पे गर्व करता हूँ, जिस तरह से शायद आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो साथियों, वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के माता दीन जो थे, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में झाड़ू नहीं चलाया। जिस तरह से आपने और मैंने जो भी मूवी आई थी मंगल पांडे, उस मूवी में भी यही दर्शाया गया था कि माता दीन जो थे वो झाड़ू चला रहे थे और मंगल पांडे से टकरा गए। तो ये पूरी तरह से गलत है। उनका जो परिवार था वो उत्तर प्रदेश मेरठ से हैं। आप कभी मेरठ जाएंगे तो वहाँ पर चौराहे पर माता दीन जी की मूर्ति भी स्थापित है। और उनका परिवार जो था, उस समय उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था उस समय हावी थी। उसके कारण वो जो बंगाल में कलकत्ता है, वहाँ पर नौकरी की तलाश में गए और बहुत जल्दी उनके परिवार वालों को, यानी उनके पिताजी को, सरकारी नियुक्ति भी मिल गई। उसके बाद में जो हमारे माता दीन जी जो थे, युवा अवस्था में थे और वहाँ पर अखाड़े चलते थे सेना के, काफ़ी लोग कुश्ती सीखते थे। लेकिन जाति व्यवस्था के कारण माता दीन जी को कुश्ती नहीं सिखाई जाती थी। तो जैसा कि हमारा जो समाज है बचपन से या पहले समय से ही हष्ट पुष्ट कदकाठी से मजबूत स्थिति में हमारा रहता है शरीर, और हमारे लोग पहले भी मजबूत कदकाठी के ही थे। तो वो कई बार वहाँ पर मुस्लिम अखाड़े भी चलते थे, कुश्ती होती थी, और हिंदुओं के भी हमारे चलते थे। तो जाति व्यवस्था के कारण उनको कुश्ती नहीं सिखाई जाती थी। ये चीज़, जैसे सेना में बटालियन होती है तो एक पलटन होती है, पलटन नंबर 70 में इस्लाउद्दीन नाम के एक व्यक्ति थे जो कुश्ती सीखते थे और सिखाते थे। तो उनकी नज़र माता दीन पर पड़ी और जिस तरह से माता दीन की जो इच्छा शक्ति थी कुश्ती सीखने की, उसको देखते हुए उन्होंने माता दीन को कुश्ती अपने अखाड़े में सिखाई। तो कुश्ती ऐसी सिखाई कि पूरे बंगाल में माता दीन के नाम का डंका बजने लग गया और अच्छे से अच्छे उन्होंने जो कुश्ती के जो पहलवान थे उनको हराया और हिंद केसरी का खिताब प्राप्त किया। तो साथियों, जैसा कि हिंद केसरी का खिताब प्राप्त करने के कारण ही उनको बैरकपुर छावनी जो थी, वहाँ पर जो कारखाना था जहाँ पर कारतूस बनाई जाती थी, वहाँ पर उनको नियुक्ति मिली एज ए सुपरवाइज़र। यानी कि उन्होंने कभी झाड़ू नहीं लगाया। उनको हिंद केसरी के खिताब की वजह से ही उनको नियुक्ति मिली है। तो जैसा कि वो कुश्ती के शौकीन थे, कुश्ती खेलते थे, तो जो मंगल पांडे थे उनके साथी वो लोग भी कुश्ती खेलते थे और काफ़ी बार कुश्ती के माध्यम से उनका मिलना जुलना होता था। तो सर्वप्रथम जो माता दीन जी और मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे माता दीन को मुस्लिम समाज से मानते थे। क्यों? क्योंकि एक तो उनके गुरु भी मुस्लिम और उनके पीछे जो दीन लगा हुआ था उसकी वजह से वो माता दीन को मुस्लिम समाज से समझते थे और उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। फिर एक बार जो अंग्रेज़ अधिकारी थे
उनमें से एक अधिकारी ने माता दिन को चैलेंज किया कि मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूँ आपसे। तो माता दिन ने उनको हरा दिया। उस समय वो जो अंग्रेज अधिकारी था उसने उसका हार का जो बदला है उसको अपने आप को अपमानित समझा कि मैं एक अछूत से हार गया। ये बात उसको जानकारी में थी लेकिन काफ़ी लोगों को जानकारी में नहीं थी। तो वहाँ पर हार का बदला लेने के लिए उस अंग्रेज अधिकारी ने सभी के सामने जो लोग माता दीन को कंधों पर लेकर उत्साहित हो रहे थे उनके सामने उस अंग्रेज अधिकारी ने सबको बोल दिया कि माता दीन जिसको तुम कंधों पे लेकर उत्साहित हो रहे हो वो जाति से भंगी है और अछूत समाज से आता है। ये चीज़ जैसे ही वहाँ के जो भी लोग थे जो कुश्ती खेलने आए थे जो उसके समर्थक थे माता दिन के, उन्होंने जैसे ही सुना तो वो उनसे दूर हो गए। तो जैसे अंग्रेज ने इस तरह से किया तो माता दिन का अपमान हुआ। उस अपमान का बदला लेने के लिए माता दिन ने अपने दिमाग में योजना बना ली थी कि मुझे इस तरह से जो मेरा अपमान हुआ है उसका मुझे आज नहीं तो कभी ना कभी इसका बदला लेना है। तो उसके बाद में सभी को जानकारी हो गई थी। तो एक दिन जो अखाड़े थे वहाँ पर माता दिन रोज़ाना की तरह आए और जहाँ से सभी पानी पीते थे वहाँ पर पानी पीने के लिए गए। वहाँ पर जो मंगल पांडे थे वो लोटे से पानी पी रहे थे मटकी से। तो माता दिन ने उनसे वो लोटा मांगा कि मुझे भी पानी पीना है। तो मंगल पांडे ने उनको मना कर दिया कि तू अछूत जाति का है, हमें जान नहीं था लेकिन अब पता चल गया इसलिए तुझे पानी पीने का यहाँ पर अधिकार नहीं है। तो उस समय माता दिन ने दिमाग में सोचा कि आज मुझे शायद मेरे जो अपमान हुआ है उसका बदला लेने का रास्ता मिल गया है। तो उन्होंने मंगल पांडे को बोला कि अरे पंडे तू तेरा धर्म भ्रष्ट केवल मुझे पानी पिलाने से या मुझे छूने से हो जाता है, तो उस समय तेरा धर्म भ्रष्ट क्यों नहीं होता जब तू कारतूस पे लगी हुई जो खोल है जो गाय और सूअर की चर्बी की बनी होती है उसको मुंह से काटता है, तब तेरा धर्म भ्रष्ट क्यों नहीं होता है। तो ये चीज़ सुन के माता दिन के दिमाग में जो योजना थी वो जो चल रही थी वो सब मंगल पांडे को बताया और मंगल पांडे और जो साथी थे वो सभी अचंभे रह गए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो वहाँ पर कारतूस फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की जॉब पे थे, तो उनको अनुमति थी वहाँ पर जाने की और सभी जो मंगल पांडे के साथ में जो लोग थे उन सभी को वो उस कारतूस की फैक्ट्री में लेके गए थे और उन सभी को वो चीज़ें बताई जो कारतूस बनाई जा रही थी। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि उस समय 1956 की बात है, 1857 की बात है। तो 1857 से पहले 1856 में एक एनफील्ड नाम की बंदूक का निर्माण हुआ था। उसमें इस प्रकार की गोलियां बनाई जाती थी जिनके पीछे जो खोल होता था वो सूअर और गाय की चर्बी का बनाया जाता था। तो ये सारी जानकारियां मंगल पांडे और उन लोगों को बता दी। तो उनमें विद्रोह छिड़ गया और उन लोगों ने जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने उनसे बातें छुपाई थी उनमें से एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में पूरे भारतवर्ष में छुटपुट घटनाएं होने लग गई, कारण कि सभी को ये जानकारी हो गई थी कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ धोखा किया, हमारा धर्म भ्रष्ट किया है। और जो बंदूक में जो गोली इस्तेमाल होती है, जो कारतूस इस्तेमाल होती है, उसमें सूअर और गाय की चर्बी होती है। तो ये जानकारी सभी तक पहुंच गई और इस जानकारी को देने वाला एकमात्र व्यक्ति था जो था हमारे समाज का माता दिन भंगी। तो इतिहास में हमारे समाज का योगदान जिस तरह से बताया गया है, कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति जो थे उन्होंने हमारे समाज की जगह दूसरे समाज का जो भी व्यक्ति थे उन लोगों का बहुत महिमा मंडन किया है, बाकायदा बनस्पत हमारे समाज के व्यक्ति का। तो कुछ और भी जानकारी मैं देना चाहूँगा। मैंने कुछ दिन पहले एक अशोक अज्ञानी जी हैं जो दिल्ली से हैं, उनकी भी मैंने एक वीडियो सुनी। उसमें भी वो बता रहे हैं कि जो ये प्रकरण हुआ, जो घटना हुई, जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके सूत्रधारक माता दिन भंगी को ही माना गया। कारण उस समय जो मुकदमा दर्ज हुआ
वो ब्रिटिश सरकार वर्सेस माता दीन के नाम से हुआ एवं अन्य के नाम से हुआ। उसके बाद में जो सबसे पहले फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को, वो फांसी सबसे पहले माता दीन को दी गई, फिर बाद में अन्य को दी गई। तो ये कुछ तथ्य हैं, कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपके सामने लाया हूँ। इस चीज़ों पे आपको विचार करना चाहिए और अपने समाज के ऊपर और अपने महापुरुषों के ऊपर गर्व करना चाहिए, जिस तरह से मैं करता हूँ। तो मैं आप सभी साथियों से यही निवेदन करूँगा कि अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं इसी तरह की वीडियोस आगे भी आपके सामने लाता रहूँगा। अभी हमारे समाज के जो गंगू मेहतर थे, उनको भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ और कुछ ऐतिहासिक जानकारियाँ बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाला हूँ। तो मैं फिर से पुनः आप सभी से निवेदन करूँगा कि हमारे YouTube चैनल द ग्रेट बंगी समाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने समाज के ऊपर गर्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भीम, जय भारत, जय माता दी।